तो सुबह सुबह लगवाने के लिए वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं एम्स अस्पताल। वो तस्वीर बहुत खास, एक मजबूत तस्वीर जिसका दूरगामी संदेश जाता हुआ एक नजीर पेश की गई है। अब मैं लौटूंगी जितेंद्र, आप एम्स से लाइव रिपोर्ट करें, जुड़े मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी, उनका भी रुख करना होगा। अनुपमा के पास चलती हूँ, कस्तूरबा अस्पताल दिल्ली से लाइव रिपोर्ट करें। अनुपमा, देश के प्रधान सेवक ना कोई रूट लगवाते हैं, बेफिक्र होकर जाते हैं, एक संदेश देते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप भी बेफिक्र हो जाइए। जो सवाल जवाब है उनसे दरकिनार होकर प्रधानमंत्री ने एक मजबूत तस्वीर देश की जनता के समक्ष आज पेश की है। कस्तूरबा अस्पताल में किस तरीके से आज पूरी प्रक्रिया रहने वाली है दूसरे चरण की तैयारी के साथ साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिल्कुल निधि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह सवेरे जब वैक्सीन लगाई गई है तो ये सिर्फ संदेश नेताओं को नहीं है, उन तमाम विपक्षी दलों को नहीं है, आम जनता के लिए भी ये संदेश है कि इस वैक्सीन से कोई भी डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है, आज वैक्सीनेशन का दूसरा फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें 60 साल के ऊपर से जो बुजुर्ग है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। साथ ही 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उन्हें वैक्सीनेशन जो है दिया जाएगा। फिलहाल हम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज जो वैक्सीनेशन की ड्राइव होगी वहां पर भी कुछ बातों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 45 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उन्हें अप्रूवल लेना होगा, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अगर डॉक्टर की तरफ से दिया जाएगा तभी जो है वैक्सीनेशन होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा था कि जब पहले फेज में यानी कि जिन्हें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जब उन्हें वैक्सीनेशन लगाया गया था, अब दूसरे फेज में जो 60 साल के ऊपर से बुजुर्ग है उनका भी पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी कि अभी जो है ये व्यवस्था नहीं की गई है कि तुरंत आप जाइए, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद जो आपको वैक्सीन लग जाएगी। पहले से रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज दो चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है कि देखिए क्योंकि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें किसी भी तरीके की अगर कोई तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस तुरंत मौजूद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो कोई भी गंभीर बीमारी हो, क्योंकि उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में वैक्सीन जब उन्हें लगाई जाएगी तो ऐसा ना हो कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए, इसीलिए तुरंत जो है हॉस्पिटल साइड इफेक्ट की बात को दरकिनार करने के लिए अनुपमा आज प्रधानमंत्री देखिए खुद पहुंचते हैं और उन्होंने ये संदेश लोगों को दिया कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। केशव सुमन का मैं रुख करूंगी। केशव, देश के लिए दिल्ली से जो तस्वीर सामने आई, आज बिहार के लिए पटना से भी वो तस्वीर सामने आएगी जब वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे आज दूसरे जो दौर है कोरोना वैक्सीनेशन का उसमें टीका लगवाने के लिए। क्या तैयारियां पटना में इस वक्त नजर आ रही है केशव सुमन? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर तीसरा चरण चलाया जा रहा है और मैं इस वक्त IGIMS में ही यहाँ पर मौजूद हूँ। IGIMS को देखिए पूरी तरीके से सजाया गया है, तैयारियां की गई हैं और आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो यहां पर आएंगे और यहां पर वो कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि किस उम्र के लोगों को लगाया जाए, तो अब यहां से अगर बिहार की बात की जाए तो यहां से उम्र का जो बैरियर है वो खत्म कर दिया गया है। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से जो 59 ईयर ओल्ड हैं उनके लिए भी अब वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके अलावा यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं, वैक्सीन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस बात पर कल यहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इस बात की कल चर्चा की जा रही थी कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपए लेकर वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की जानी थी, अब उसे हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब सभी बिहार के तमाम नागरिकों को जो है कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। यहां पर अगर बिहार की बात की जाए तो कोरोना को लेकर बिहार में सबसे बेहतरीन काम किया गया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों को आगे बढ़कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह नीतीश कुमार भी यहां पर लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही उन्हें दवा भी वैक्सीन दिया जा सकेगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बिहार की अगर बात की जाए तो अगर पूरे देश में ये दूसरे चरण में चल रहा है तो बिहार में तीसरे चरण का ये कहा जा रहा है कि यहां पर तीसरे चरण का वैक्सीनेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह है कि हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध हो, नीतीश कुमार की यह प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिस तरीके से बिहार में अगर चुनावी वादों की बात की जाए तो यह भी कहा गया था कि हर किसी को मुफ्त वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा, तो इसी चरण में यह पूरी प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो यहां पर 1600 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा